नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश हैरान है, परेशान है और गुस्से में भी है। इसी बीच देश की प्रथम महिला यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोलकाता केस पर चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया। राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं निराश हूं, भयभीत हूं, अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति का इतना कहना था कि लोग सवाल करने लगे, उनके बयान के मायने तलाशने लगे। कहा जाने लगा कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति के बयान से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे, क्योंकि कोलकाता दुष्कर्म को समाज पर कलंक बताकर बीजेपी राज्य की ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं और बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। अभी हाल ही में राजस्थान के धौलपुर में नौकरी का झांसा देकर 21 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर में मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली नाबालिग से भी गैंगरेप किया गया। यूपी में भी खबर आई कि फर्रुखाबाद में 2 लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि ये दोनों दरिंदगी का शिकार हुई थी या फिर नहीं, या फिर ये मामला हत्या का है या फिर खुदकुशी का। लेकिन इस केस को ऐसे दबा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसके बाद पूछा जा रहा है कि राजस्थान, यूपी समेत बीजेपी शासित कई राज्यों में महिलाओं के साथ हुए अपराध पर बात क्यों नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी तो कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सरकार को घेर रही हैं, कह रही हैं कि कोलकाता कांड के बाद वो डरी हुई हैं। जिस महिला के साथ भारी भरकम सिक्योरिटी होती है, जिस महिला के पास इतना तगड़ा सुरक्षा घेरा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो भयभीत आखिर क्यों हो रही है। देश में महिलाओं की सिक्योरिटी से जुड़े कानून लागू करने से पहले भी राष्ट्रपति के साइन की जरूरत होती है, यानी आपकी सहमति से ही देश में कानून लागू होते हैं। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डर किस बात का है। वहीं इस बीच कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो वाजिब लग रहे हैं, जैसे कि देश भर में रोजाना दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर घंटे 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, वो दुष्कर्म की शिकार होती हैं। यानी 20 मिनट में एक महिला दुष्कर्म का शिकार हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। फिर बस कोलकाता कांड पर ही क्यों बवाल मचा हुआ है, क्यों कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी का खून खौल रहा है। वैसे तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा और हत्या की फेहरिस्त लंबी है, जिसे लेकर राज्य की कानून व्यवस्था लंबे वक्त से कटघरे में रही। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना आसान होगा? क्या इसके लिए कोई नियम कायदे होते हैं? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से आखिर किसे फायदा होने जा रहा है? सबसे पहले आप समझिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया कब जाता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली हुई है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ जाने पर राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकता है। अगर राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती तो वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। राज्यपाल की सिफारिश को अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में हिंसा की खबरें आती हैं। महिलाओं के साथ क्रूरता के ऐसे भयानक वीडियो और फोटो सामने आए कि कलेजा कांप जाता है। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए वहशीपन ने आग में घी डालने का काम किया। ये मुद्दा अब लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है, जिसे जरिया बनाकर पश्चिम बंगाल की सत्ता से दूर बीजेपी बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का सपना देख रही है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। इतने लंबे वक्त में तो बड़ी से बड़ी सरकार हिलाई जा सकती है। सत्ता से बेदखल किसी सरकार को किया जा सकता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।